नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। इस वक्त हम लोग हिसार के बरवाला में मौजूद हैं। हिसार डिस्ट्रिक्ट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर 9 विधानसभाएं आती हैं। 9 में से 4 जेजेपी के पास हैं, 4 बीजेपी के पास हैं और 1 सिर्फ कांग्रेस के पास है। अब जबकि राहुल गांधी ने कमर कस ली है और वो अब लगातार रैलियां यहाँ पर कर रहे हैं। आज की अगर हम बात करते हैं तो राहुल गांधी की 2 रैलियां, एक असंध में और दूसरी हिसार में। और हिसार में की डिस्ट्रिक्ट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ की 9 विधानसभाएं हैं और सबके लिए राहुल गांधी यहाँ पर प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की 2 रैलियां, दोनों ही रैलियों में हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ी है। ये साफ तौर पर ये बताती है कि राहुल गांधी का एक क्रेज है, राहुल गांधी को लोग सुनना चाहते हैं, राहुल गांधी को लोग देखना पसंद करते हैं। और जिस तरह के मुद्दे राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं वो हरियाणा के लोगों के दिल के करीब है। जब असंध में हम लोग मौजूद थे तो उन्होंने वो मुद्दा उठाया किस तरह से डंकी रास्ते से लोग अमेरिका पहुंचते हैं। और क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि उनको अपने देश में, उनको हरियाणा में रोजगार नहीं मिलता है। किसानों के साथ जो हुआ, पहलवानों के साथ जो हुआ, अडानी अंबानी से लेकर नरेंद्र मोदी की नीतियों से लेकर तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी खुलकर बोले हैं। इस वक्त मैं यहाँ पर कपास मंडी में हूँ। ये बरवाला की कपास मंडी है और यहीं पर ही राहुल गांधी की रैली और उस रैली में उमड़ी भीड़ ये बता रही है कि इस बार हरियाणा की जनता क्या सोच रही है। देखिए, आप ये सोचेंगे कि रैलियों में तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लेकिन 2 कंपैरिजन मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। एक वो रैली जब नरेंद्र मोदी ने सोनीपत में की और वहां पर 22 कैंडिडेट के लिए उन्होंने प्रचार किया था और चंद हजार लोग वहां पर थे। और आज राहुल गांधी की 2 बैक टू बैक रैलियां और उन रैलियों में उमड़ती हजारों की भीड़ और उस भीड़ का जो रिस्पॉन्स है, जो भी राहुल गांधी कह रहे हैं उससे जो रिस्पॉन्स आ रहा है, जिस तरह की तालियां बज रही हैं, उससे ये साफ लग रहा है कि लोग अब बदलाव चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ इकट्ठा हैं, उनसे मैं पूछूंगी कि वो आखिर क्या सोच रहे हैं इस बार और क्या है उनके मन में। बाबा, अपना नाम बताइए। प्रेम प्रेम प्रेम। अच्छा, तो प्रेम नाम है और प्रेम से आप मुझे ये बताइए कि हरियाणा की जनता क्या सोच रही है। राहुल गांधी को बनाने की सोच रही है। राहुल गांधी हरियाणा में चीफ मिनिस्टर तो नहीं बनेंगे? हरियाणा तो बंदर से उड़ा। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के लिए? मुद्दे के लिए पिछले 10 सालों में इनसे बढ़िया काम किया था उन्होंने, और अब भी ये करेंगे। लोगों का विश्वास है पूरा उन पर। पिछली बार तो आपने जेजेपी को जिताया था। हमने तो कौन जिताया थी? हम तो इनके साथ है, इनके साथ रहेंगे। अच्छा, हमेशा से कांग्रेस के साथ? हाँ जी। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? कांग्रेस के हैं जी, सदा से कांग्रेस से बात कर, कांग्रेस के साथ रहते हैं। सीएम लाल के पास भी कांग्रेस के थे, बुड्ढा के तो भी कांग्रेस के हैं, राहुल गांधी आगे तो भी कांग्रेस के। अच्छा, हमेशा से कांग्रेस के। ठीक है, आप मुझे बताइए कि क्या है इस बार मुद्दे लोगों के, जब वोट करने जाएंगे तो क्या सोच कर जाएंगे? हम तो कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस सरकार हरियाणा में लाएंगे। तो ठीक है, लेकिन मुद्दे तो होंगे ना आपके जहन में कुछ के, क्या सोच कर जाएंगे? हम ऐसा है जी, इन सरकार ने गरीब, अमीर, छोटा दुकानदार, बड़ा दुकानदार, किसान सबको खत्म कर दिया है। ये वादे इनको पूरे भी नहीं किए हैं। हम वो करेंगे, वो करेंगे। अब आज मैं कांग्रेस में हूँ, ईडी भेज देंगे। मैं भाजपा में शामिल हो जाता हूँ, ईडी काम में चोर कहाँ गया? आज तो मैं चोर हूँ, कांग्रेस में हूँ, मैं भाजपा में चले गया, अब चोरी कहाँ गई? क्या होगा? मैं ये झूठी सरकार है, मोदी इतना झूठा है, कोई झूठा नहीं है। अब पसीने आ रहे हैं मोदी के। क्यों आ रहे हैं? सीट नहीं है इसके पास, ये तो बस वह खिंडती खिचड़ी है। हम कांग्रेस को लाएंगे, राहुल गांधी को 6 महीने के अंदर अंदर प्रधानमंत्री बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अभी तो केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 90 सीट ले रहे हो, सब तोड़ दूंगा एक करना करके। क्या करेगा वो? अच्छा, ये बताइए, 90 सीटों से तो सिर्फ हरियाणा में कुछ होगा ना, लोकसभा में क्या हो जाएगा? लोकसभा में 90 सीट है मेरी, वो तो मोदी तो मेरे इशारे से चल रहे हैं। साउन जब तोड़ दी उसको मैं। ये कुछ नहीं है। जब कोरोना था, कोरोना में मैं एक छोटा दुकानदार हूँ, मैंने दुकान खोल ली, पुलिस वाले आगे या तो दुकान बंद कर या तेरे को ले जाएंगे। अरे मोदी
रैली करा है, 10-10, 20-20 हजार आदमी इकट्ठे करा, जब वो कोरोना कहाँ गया बताओ मेरे को। ये बात तो मानते हो गए? एक मैं मजदूर एक मंडल दे दूं 10 रुपए है, जब वो कोरोना कहाँ गया? इन्होंने डॉक्टर के घर बना दिए। मैं सेठ हूँ, मैंने जिंदल अस्पताल में 20 बेड ले लिए हैं, जब मेरा कुछ नहीं हो रहा। जब ये भाई आया 5 लाख रुपए दूंगा भाई, मैडम ये भाई आया मरीज 5 लाख रुपए दूंगा, वो कहता है एक मरीज तू जा। मैंने तो रोजगारी मिलती थी 1000 रुपये, 10 दिन की 10,000, इससे ले लिए 5 लाख। इसे न मरवा दिए लोग, किसान मरवा दिए, ये छोड़ा को नहीं। कुछ और लोगों से बात करते हैं, क्या सोच रहे हैं इस बार कांग्रेस ले आएंगे। क्या सोच कर लाएंगे? इनने सारा सौदा मिटा दिया जी, बीजेपी ने कागजों के अंदर फंसा के छोड़ दिए, बच्चों को नाम ही नहीं लिखवा सकते आप। इनने कुछ नहीं छोड़ा, सबको रोड पे लाके छोड़ दिया। 10 साल तो रही ना, 10 साल केंद्र में भी रही, 10 साल राज्य में भी रही सरकार, और फिर से आ गए मोदी जी। तो नहीं, आगे नहीं आएगा मोदी। हाँ, तो इस बार तो आ गए, केंद्र में तो है। तो ये नहीं आएगा, आगे आ लिया जितना आना था। लेकिन मोदी जी तो अभी आए थे सोनीपत, और सोनीपत में आके उन्होंने कहा कि एक बार फिर से बन रही है हरियाणा में उनकी सरकार। लोकसभा में आप है और विधानसभा में अब की बार साफ, ये है हरियाणा का तो रिजल्ट दिखा दिया। लोकसभा में आप अब की बार साफ, हर वर्ग दुखी है। हाँ जी, ये कहते हैं नहीं हमने विकास कराया, इनकी सबसे ज्यादा विकास झूठ में कराया है। टीवी के पत्रकार झूठ कसूती बोल रहे हैं, ये आप कसूती झूठ बोले। मोदी भारत में भाषण दिया था, मैं चाय बनाया करता, मेरी चाय की दुकान थी, देख ले प्रधानमंत्री बन गया। अमेरिका में जाके क्या बेरा है, बोले मैं कुछ भी पद पे कौन था। उस टाइम पर 39 वर्षों में अमेरिका में जा लिया था। बता अमेरिका में बैठ जो ग्वांड में कौन जहाज बिना कराए, अमेरिका में जान लग रहा है। कौन सा मानना इसकी चाड़ा था कि विदेश यात्रा करने वाले में था। ये कह रहे हैं कि चाय बेचते थे और विदेश में यात्रा करते थे। हाँ, उस टाइम पर चाय की फेंक गया भारत में, अमेरिका में जाके के बोले बेरा है। नो बोला 39 में विदेशी यात्रा कर चुका था, जो में गुजरात का कुछ भी कौन था उस टाइम पर। बताइए इसका क्या अनुमान लावा, इतना झूठ है आदमी। नो में मीडिया अगर बिक्री हुआ, टीवी चैनल सब बिके बैठे बड़े, उन्हें थी खेल कर रखा है। हम उनमें से नहीं है। आपकी जगह पता भी आ रहा है, मैं तो आपका टीवी देखे आ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल देखे आ रहा हूँ, मैं शाम न सवेरे उठ के टीवी फोन पर जरूर देखवा, टीवी लाइव वो है। हाँ, तो मैं देखा करूँ हूँ, और बढ़िया आप पत्रकारिता करो हो, ये मैं मानू आपकी बात। थैंक यू। सोशल मीडिया ही थी देश ने बचाया नहीं इतना बड़ा, नहीं देश में तो और डाल खेल हो जाता, देश तो इतनी बेच दिया। और इन लोगों में इनके पतूर भरिया है, ये चाह बेचा किसी ने को देखा, और देश बेचता दुनिया देखने ला रही है। चाह तो सच्ची माने, बेकदर जो हकीकत होती कोई नहीं मानते। जदे कहा सही ना भाई कह चोर ने सा बहू आते चोर बराबर चोर बहू का भाई बोला, ठीक है। चलिए कुछ युवा भी हैं, उनसे पूछते हैं क्या सोचकर इस बार वोट करोगे? राहुल गांधी युवाओं की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं आप लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, क्या सही कह रहे हैं? सही कहो जी, सही बिल्कुल। क्या करते हो? मैं तो जी फाइनेंस का काम करूँ। हाँ, तो तुम तो काम कर रहे हो, फिर नौकरी करा जी 15,000 की, पहले फौज की तैयारी कर यार दे नाश कर दिया। ये 15,000 में क्या हो सर, चाह चीनी भी को नहीं आती। अगर नौकरी मिल रही होती तो क्या करते फिर? फौज की करा। हाँ, क्या अग्निवीर आने की वजह से नहीं करते? हाँ जी बिल्कुल। 4 साल बाद चाहिए मैं हमारा घर लगा लेके 2.5 साल है, 2.5 साल में घर आएगा, 1.5 साल में। तुम्हें लगता है कि 4 साल के बाद फिर क्या करोगे? हाँ। अच्छा, ऐसे और तुम्हारे साथी हैं जो फौज में जाना चाहते थे लेकिन अग्निवीर आने की वजह से अब तैयारी नहीं कर रहे? सारा काम में है साथी के, सारा काम छूट गया। हाँ, ग्राउंड खाली हो गए जब के। हाँ, सारे हम छोड़ दी तैयारी त्योरी रेस के बाद करा कोई मरता घास है मेरे उनमें। हाँ, मैं चरावा लोग रेस भी पूरी को नहीं होती। 4 साल में 2 रेस मार के फिर तैयारी करा है, और ये 4 साल में घर आएगा हिल देगी। तो क्या आपको लगता है ये क्योंकि हरियाणा तो जवानों के लिए और किसानों के लिए, पहलवानों के लिए जाना जाता है, तो क्या इनके लिए नरेंद्र मोदी ने कुछ किया, खट्टर ने कुछ किया? हाँ किया, सारे रोड पे ले दिए पिट्टे, बढ़िया डाले
किसान पीटे, उड़ा खिलाड़ी पीटे हैं, सारे पीट दिए और रिश्ता बढ़िया तो और क्या करेगा मोदी? कटाक्ष कर रहे हैं आप? नहीं, कटाक्ष क्या था, ये तो देख लो, सरेआम पीटे। 13 भी नेवड़ा किसान रहे, 750 किसान मर गए। खट्टर तो कह रहे हैं वो किसान नहीं है, वो तो किसान का चेहरा लगाए हुए कोई और है। किसान हरियाणा और पंजाब में है ज्यादा, यहाँ पर किसानों की खेती है सबसे ज्यादा। 95% किसान खेती करते हैं, और कौन है वहाँ पर? आप कह रहे हैं कि खट्टर ये बोल रहे हैं कि शंभू बॉर्डर पे जो बैठे हुए हैं लोग, वो दरअसल किसान नहीं है, किसान का मुखौटा पहने हुए कोई और है। ये तो वो कुछ भी कह सकते, उनकी मर्जी है। मारे जा रहे हैं, हमने भी रहा है, कितना दर्द है। 750 को कह रहे हैं, 13 भी नहीं करता, दूर रहे हैं। उसकी तकलीफ है आप लोग फुल। अच्छा ये बताइए, यहाँ से तो जेजेपी का विधायक था, ठीक है, और जब हम यहाँ पूरी बात करते हैं हिसार की, तो 4 विधायक जेजेपी के जिता के आप लोगों ने बेचे। इस बार क्या सोच रहे हैं? इस बार सारे कांग्रेस के जी, एक भी गुनियार सारे। ऐसा क्यों? क्योंकि जी काम कर रखे है उन नशारे ने तो बेच दिया जी सबकी मेहनत का, और देख ले और क्या करोगे इन पर तो भरोसा कर लिया नहीं। इबका बीजेपी है कि जो आदमिया ने बेचने लायक जगह ये बीजेपी वाले मरने वाला काम हो जाएगा जी। सही बात है जी, यह जमा ये भी और कांग्रेस का नहीं लगा, हमें तो कांग्रेस ने जिता के भेजांगे। कितनी सीटें जिता के भेजोगे हिसार से? 70-80 एक तरफा माहौल बनाया जाए जी। हाँ, अच्छा ये बताओ, राहुल गांधी के आने के बाद से क्या क्या फर्क आया है? राहुल गांधी रैली करने आए हैं, तो उससे कितना फर्क आया ये बताओगे जी? इन तो पूछो। ये कहा ली थी, भाषण दिया मोदी ने गुआना के भाषण दिया, बोला यो हरियाणा दलाल और जमाइया का हवाला करूँ। बोला जो बाण बेटी कदर नहीं जाने, जो बाण बेटी कदर नहीं जानो, के जाने कदर जमाइया की। तो खट्टर बहन चौधाई के जमाई के बाण बेटी कदर जाने, और ये वो भाषण दे उस बात पे हैं। वो फोकाट लड़की थी, उसका 100 ग्राम वजन कहते ओलंपिक का था, उस तक कटवाई थी। वह 6 लड़कियां नहीं, वो तो फोकाट का ला लिया, कांग्रेस में आएगी। 6 लड़की और भी उस पर कर रहे हैं। ये ब्रजभूषण ने कांख बरा है, ये देखूं जो बाण बेटी कदर न जानो, के जाने कदर जमाइया की। इतनी बेरा को नहीं। मैम मेरा नाम अजय सिंह है और मैं 7 रोड से हूँ, छोटी 7 रोड से। अच्छा मैम, मैं खुद भी गेम करता हूँ मैम, गेम रिलेटेड। मैम इंडिया में सबसे ज़्यादा मेडल हरियाणा देता है, और मैम स्पोर्ट्स कोटे का बजट कितना है हरियाणा का, मैम सारी जनता जानती है। मैम पहले 42 गवर्नमेंट गेम थे, अब 9 रह चुके हैं। तो मैम हरियाणा सरकार ने, बीजेपी ने बेच दिया मैम स्पोर्ट्स कोटा ओवरऑल। मैम रेलवे प्राइवेट कर दी, आर्मी प्राइवेट कर दिया, अग्निवीर 4 साल की अग्निवीर कर दी। 6-7 साल में बच्चा तैयारी करके अग्निवीर में सिलेक्ट होता है, फिर बच्चा क्वालिफाइड करता है, रेस मेडिकल सब कुछ क्वालिफाइड करने के बाद फिर क्या आ गया, बच्चा 4 साल में आ गया। 20 लाख में 100 गज का प्लाट नहीं मिलता अच्छी जगह, और सरकार क्या देती है 20 लाख रुपए। अगर कोई अपना रोजगार चला लेगा 20 लाख रुपए में, उनमें अगर बीजेपी सरकार से कोई पूछना चाहे कि आप 20 लाख रुपए में कोई रोजगार चला लोगे, वो क्यों नहीं आगे आते? फिर आप कह रहे हैं 20 लाख रुपए में कोई रोजगार भी आप शुरू नहीं कर सकते? हाँ मैम, बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर हम छोटा से छोटा बिजनेस करें ना मैम, तो भी मैम कम से कम 50 लाख की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए उसमें, तब जाके चलता है मैम। अगर प्लेयर भी अच्छा तैयार करे ना, तो मैम सब कुछ लगता है, प्रोटीन लगता है, केराटिन लगता है, डाइट चाहिए मैम, फिजिकली मेंटेनेंस चाहिए, सब कुछ चाहिए मैम। उसमें क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं लगता? क्या करते हैं? मैम मैं खुद कोच हूँ, अकेडमी कर रखी है प्राइवेट मैंने खुद ने। यस मैम। मैम स्पोर्ट्स, हर स्पोर्ट्स कॉर्नर से मैम अब कांग्रेस के साथ जुड़ चुके हैं। यस मैम। ऐसा क्यों आपको लगता है? क्या लगता है आपको कांग्रेस क्या कर देगी आपके लिए? मैम सिंपल सी बात है मैम, पहले ना तो कोई प्लेयर था डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ मैम 100 ग्राम के लिए। मैम मैंने खुद ने भी देखा है मैम, नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाते हैं ना मैम, वहाँ वेट चेक करने के लिए पहले ऑलरेडी एक मशीन होती है, और मैम अगर वेट हो जाता है, अगर बाउट स्टार्ट हो जाती है ना, वेट होने के बाद कभी भी मैम बीच में किसी का वेट नहीं लिया जाता है, चाहे ऑब्जेक्शन है चाहे कुछ भी है मैम, वेट दोबारा चेक नहीं होता। तो मैम विनय फोगाट के साथ बहुत गलत हुआ इस बारे में मैम। हम खुद चेक करते हैं मैम, खुद चेक करते हैं, पहले हमारा वेट आता है मैम, तभी हमारा टाई सीट में नाम होता है। फिर अगर बाउट करते हैं ना मैम, आगे बढ़ते हैं, बाउट करते हैं, उसके बाद मैम कोई वेट चेक नहीं होता हमारा। यस मैम। बीजेपी सरकार जी गुमराह सरकार, मतलब बीजेपी सरकार जो गुमराह करने वाली सरकार है मैम। अभी क्या है कि मतलब लोगों को पट्टी बढ़ाई जा रही है, मतलब डीएससी के बारे में बोल रहे हैं मैम, उनका मतलब झूठा
अब ये मान लो पट्टी चश्मा, मतलब अच्छे दिन वाला वो कह रहे थे ना अच्छे दिन आएंगे, सेम वही चश्मा है डीएससी वाला। ये कोई डीएससी लागू नहीं करे किसी प्रकार का, ठीक है। हुड्डा सरकार आएगी डीएससी लागू करेगी, विश्वास है। लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां लगवाई हैं हमने। मैम ये एक भरम है मैम, कितनी भर्तियाँ हुई है मैम, आप भी देख सकते हैं, हर पेपर लीक हुआ मैम, भर्ती पोस्टपोन हुई है, अब भी मतलब डी ग्रुप का पेंडिंग में है, कुछ भी मतलब वो नहीं है मैम। रोजगार का तो बिल्कुल इशू है, इन्होंने कौशल रोजगार वगैरह बनाया मैम, इन्हीं के बंदे लग रहे हैं सिफारिश से। बिल्कुल जुमलेबाजी सरकार है, बीजेपी बदलाव की जरूरत है। मेरी आवाज़ मतलब सुन रही है जहाँ तक भी जनता, मैं तो आज जोड़ के कहूँगा बदलाव करो, बदलाव की जरूरत है। धन्यवाद। ओके, चलिए और लोगों से जी क्या कहना चाहेंगे आप? राहुल गांधी की रैली के बाद कितना माहौल यहाँ पर बदला? मैम माहौल तो पहले से ही बदला हुआ है, क्योंकि जिस व्यक्ति का यहाँ चुनाव है, जो कैंडिडेट है रामनिवास घोडेला, वो 70% पे है, 30 पे सभी हैं, क्योंकि वो धरातल पे पहले ही मजबूत हैं। और इनके आने से वो आए इसलिए हैं क्योंकि बीसीए का सबसे बड़ा चेहरा हरियाणा में भाई रामनिवास घोडेला जी हैं, इसलिए राहुल गांधी जी ने ये स्थान चुना है, क्योंकि आने वाली सरकार में उनको बहुत बड़ा पद देने जा रहे हैं। ये भी आपने बिल्कुल बिल्कुल कर रहा हूं। अच्छा, लेकिन यहाँ तो पिछली बार जेजेपी का विधायक रहा, 4 सीटें जेजेपी की रही हिसार से और 4 ही सीटें बीजेपी को आपने दी और 1 ही सिर्फ कांग्रेस को गई थी, तो इस बार क्या उम्मीद लगा रहे हैं? इस बार उम्मीद ये है मैम, 2019 का जो चुनाव था, टिकटों का बंटवारा गलत हुआ, 2009 में भी रामनिवास घोडेला जी की टिकट को काट दिया गया था, ये इंडिपेंडेंट लड़े, 20,000 वोट आए इनको, और जो कैंडिडेट उतारा उसको 5,000 वोट मिले। जनता ने बता दिया कि आपने कैंडिडेट गलत दिया हमारे को, और अब की बार कांग्रेस ने फिर रिप्लेस किया, रामनिवास घोडेला जी को टिकट दी है, और अब की बार भारी बहुमत से। मेरे ख्याल से मैम मैं ज़्यादा नहीं कहता, आज के बाद जो इलेक्शन उठेगा ये 30 से मार्जिन होकर 50 हो जाएगा, ऐसे हालात है। बीजेपी तो कह रही है कि कांग्रेस तो गुटों में बटी हुई है, एक शैलजा ग्रुप है, एक हुड्डा ग्रुप है, और ये तो दलित बेटी का अपमान भी कर रहे हैं। आज देखिए मैडम, यहाँ कोई भी जो चेहरा है कांग्रेस में, सभी एक समान है। कोई अपने क्षेत्र में कैंडिडेटों की अपील कर रहा है, कोई अपने क्षेत्र में कर रहा है, लेकिन बीजेपी जो आरोप लगा रही है ना, आप देखिए कभी भी कोई सम्मेलन होता है, अनिल विज जी वहाँ नहीं आते, खट्टर साहब अपनी वहाँ बैठे चलाते हैं, पहले नायब सैनी जी पूछते हैं कि भाई मैं ये प्रोग्राम करूँ, वो हाँ बोलते हैं तो वो करते हैं। हालात तो वहाँ खराब है, यहाँ तो अपना अपना जो नेता है बड़ा, जिसके जहाँ फेस वैल्यू है, वो वहाँ जाके प्रचार करता है जी, कोई गुट नहीं है। सभी नेता अपने अपने हिसाब से प्रचार करते हैं। आप बताइए क्या सोच के इस बार वोट करेंगे आप? देखो जी, हमारे हुड्डा साहब है, अच्छा काम किया था, बरवाड़े से रामनिवास घोडेला है, जो 5 साल उनको मौका मिला था पीछे, उन्हें अच्छे कार्य किए आपके, और अब भी हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि घोडेला साहब को भारी मतों से जीत दिलाएंगे और वो फिर बरवाड़ा हल्का का कार्य करे। इस बार जेजेपी बीजेपी को नहीं करेंगे? 0 है जी, कुछ भी को नहीं उनके पल्ले है। उनने तो खट्टर के गले मिल के नहीं पैसा वाला धंधा कराया था, खूब कमाए उनने। पिछली बार तो जाटों ने खूब वोट किया था जेजेपी को। अब हुड्डा साहब के साथ है जी, और 36 बिरादरी है जी, एक तरफा माहौल है। तो जो बीजेपी कहती रही है 35 वर्सेस 1 का जो करती रही है कि 35 बिरादरियां और इधर एक जाट को 35 बिरादरियों से जो एक तरह से कंपैरिजन करती रही है, इस बार आप कह रहे हैं कि 36 एक साथ है? 36 एक है जी, उनका तो बीजेपी वाला तो एक जातिवाद फैलाना उनका काम है जी। अब भी वे जहर ऐसे ही घोल रहे हैं, कहते हिंदू आज उनका क्या जी, कहते मुसलमान आज है, वो अब सिर्फ बिड़ा के काम करना। लेकिन पार्टियों की गलती, अगर वो करते हैं तो लोग क्यों बंटते हैं? हाँ जी, पार्टियां अगर ऐसा करती हैं तो लोग क्यों बंटते हैं? जी पैसे देते हैं और दारू पिलाते हैं हर पार्टी के अंदर, ऐसे ही चलता है उनका। अब नहीं बटेंगे जी, लोगों ने देख लिया, सबका जूत मार लिया इन्होंने, किसान का इनने जूत मारे, कर्मचारी का इनने जूत मारे, मनरेगा वाले जो भाई थे उनका इनने जूत मारे, कोई ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा जिनका इनने जूत नहीं मारे। ठीक है जी, अब समझ में आएगी ये जात पात में कुछ नहीं दे रहा, जो काम करने वाला है उसी को वोट दो और उसी को जिताओ। हमारे हल्के बरवाड़ा से जो रामनिवास घोडेला जी है ना जी, आज इनका काम और व्यवहार बोलता है जी। इन्होंने अपना टाइम में 5 साल में रिकॉर्ड तोड़ बरवाड़े के अंदर काम किए थे और भारी बहुमत से ये जीतने वाले हैं। भारी वोट। कभी बीजेपी या जेजेपी को वोट किया था? किया था जी, पिछली बार किया था ना, वो बीजेपी की गोदी में जा बैठे, जिनसे हम तंग थे उनके खिलाफ तो वोट दिया और फिर वहाँ जा बैठे। अब की बार 36 बिरादरी ने मन बना लिया है, अब इनकी चालों में नहीं आएंगे। जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं उनको वोट दे के खराब नहीं करेंगे, अकेला सीधा वोट कांग्रेस की तरफ जाएगा।
क्या आपको लगा कि आप लोगों के साथ धोखा हुआ कि पिछली बार आपने बीजेपी के खिलाफ वोट किया और वो जेजेपी बीजेपी से जाके मिल गए, तो आपको लग रहा है धोखा हुआ? बिल्कुल धोखा हुआ जी, और अब भी ये धोखा करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी मिलके कांग्रेस के खिलाफ चर्चा में तो लड़ रहे हैं, चाहे इनेलो हो या जेजेपी और सब इकट्ठे हो रहे हैं, वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। गोपाल कांडा, हाँ, गोपाल कांडा हो, अभय हो, दुष्यंत हो, सभी मिले हुए हैं। ठीक है जी। दुष्यंत चौटाला तो 6 दिन के बाद गया था सीटें आने के बाद। अभय चौटाला तो आज ही मिला हुआ है बीजेपी के साथ, आज ही मिल रहा है ये तो। और गोपाल कांडा ने तो कह भी दिया अगर हम जीतेंगे तो बीजेपी को देंगे, तो आज कैसे वोट दे देंगे इनको? एक लाइन है जी, कांग्रेस कांग्रेस, बीजेपी का इलाज करना है बस। हाँ बस। तो इस बार आप वोट करने के लिए वोट करेंगे, इलाज करने के लिए वोट करेंगे? इलाज करने के लिए करेंगे जी, बीजेपी का इलाज करेंगे बढ़िया वाला, और अच्छे आदमी को वोट देंगे। और अच्छा आदमी सिर्फ रामनिवास घोडेला बरवाड़ा में तुत्ती बोलती है जी, उनका काम और व्यवहार की, बस बात ये है। क्या बोल रहे हैं आप? जी बोलेंगे सर, आप पे बोलो। आप बताओ, कांग्रेस ही आएगी इस बार, कांग्रेस को ही आना चाहिए। कांग्रेस का अच्छा। क्यों ऐसा क्या कर दिया कांग्रेस ने? किसान आंदोलन हुआ, उसके ऊपर कुछ नहीं किया, और मतलब काफी ऐसी समस्याएं रही जो इन्होंने बीजेपी ने मतलब उसको काफी सुनाई नहीं करी लोगों की, तो इसलिए कांग्रेस का ही समर्थन है सारी जगह से। तो इस बार जाट जो है वो जेजेपी को वोट नहीं करेंगे? नहीं, जेजेपी का तो कोई ऐसी बात ही नहीं जेजेपी के लिए। पिछली बार किया था? पिछली बार था कुछ लोगों का समर्थन, लेकिन इस बार किसी का नहीं है जेजेपी के लिए। जेजेपी और इनेलो के लिए किसी का समर्थन नहीं है। तो इस बार सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की? हाँ, यस इन्हीं का। क्या लग रहा है आपको, कितनी सीटें लाएगी कांग्रेस? कांग्रेस की कम से कम 60 के आसपास तो कम से कम आनी चाहिए। हाँ। तो यहाँ आप लोगों को सुन रहे हैं, कुछ और लोगों से मैं बात कर लेती हूँ। कुछ यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। राहुल गांधी अभी गए हैं, यहाँ से रैली उनकी हुई है, क्या सोच रहे हैं इस बार और क्या सोच के वोट करेंगे? आपने तो बहुत चुनाव देखे होंगे, कितनी उम्र है आपकी? मेरी तो 70 के करीब है। 70? कितने चुनाव देख चुके हैं आप अब तक? मैं देख चुका हूँ 40 तो मैं देख चुका हूँ। अच्छा, तो जितने अब तक आपने चुनाव देखे हैं और जो ये वाला चुनाव, कितना अलग लग रहा है ये चुनाव आपको पहले चुनावों से? ऐसा है, बहुत परिवर्तन हो गया। अच्छा या बुरा? मैं पहले जो इलेक्शन होता था, आज के इलेक्शन में पहले वाला में काफी अंतर है। पहले खुल के सामने आते थे लोग, सच्चाई बता देते थे, लेकिन आजकल गुमसुम है। क्लियरिटी, सच्चाई नहीं है इस देश में, कहीं भी नहीं मिलेगी। दिखावा है, प्योरली दिखावा है। जात बरादरी में फंसे हुए हैं, धर्म में फंसे हुए हैं। इस देश में ऐसी आग लगा दी, जात पात से अलग मैं कदम भी नहीं रखता। किसने लगाई? निकले नहीं रहा। किसने लगाई? ये राजनीति वाले ने। मैं किसी का नाम पर्सनल इंडिविजुअल तो मैं लेता नहीं, लेकिन ये राजनीति वाले ने जो फूट डाली है इस देश में, ये बहुत नुकसानदायक सिद्ध होगी एक दिन। तो मुझे ये बताइए, इस बार फिर क्या सोचकर वोट करेंगे? अब की बार ये है, हमारा यहाँ का जो जमींदार है वो बीजेपी से खिलाफ है। क्यों? 1.25 साल ये एमएसपी पर अपना संघर्ष करता रहा, वो आज तक इनका हल नहीं हो पाया। जो कानून बनाए थे जमींदार के प्रति, वो गलत ही थे। वो बड़े बड़े फार्म बनाना चाहो थी, जमीन छीनना चाहो थी। मैं अच्छा कानून बना रहा हूँ, जमींदार के हक का बना रहा हूँ। अरे क्या ऐसा बच्चा नहीं है, 2 अक्षर उनको पढ़ के अच्छाई को कौन छोड़ता है? अच्छे काम को कौन इग्नोर करेगा? भाई पढ़े लिखे तो इंग्लिश के भी पा जाएंगे, दूसरी भाषा के भी पा जाएंगे, क्या समझते नहीं? ये झूठ बोलते हैं खड़े होके। मोदी ने सदा झूठ बोली, मोदी ने गुमराह किया देश। इतना बड़ा नेता, देश का प्रधानमंत्री जो झूठ बोल लगा, उस देश की जनता का क्या हाल होगा? उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? हाँ, ये झूठ बोलते। देखो, इतना बड़ा जो स्टेटस पे देश का प्रधानमंत्री है, वो झूठ बोल रहा, तो मेरे तो पांव खिसक जाएंगे ना, आम जनता के तो पांव रहेंगे नहीं। अरे भाई, वही झूठ बोल रहा है तो मैंने बोलने में क्या तकलीफ है? अभी राहुल गांधी यहाँ से रैली करके गए हैं, तो क्या सोचते हैं आप राहुल गांधी के बारे में? क्या विचार है आप? राहुल के बहुत अच्छे विचार हैं देश के प्रति।
आज तक जो स्पीच सुना है, जो बात आ रही है, चाइना के बारे में इन्होंने जो बात कही, देश के बारे में जो बात कहता है, ये ईमानदारी से, सच्चाई से, जनता के हित की बात करता है हमेशा। आपको सुन के कैसा लगा आज उनको? मैंने बहुत अच्छा, मैं टीवी पे भी इनके सबके भाषण सुनता हूँ। मोदी का भाषण आ जाता, हम आवाज भी बंद कर दे, भाई झूठ बोल लेगा। कभी आपने वोट किया था मोदी को? नहीं किया। नहीं किया। नहीं। हरियाणा में कभी किया बीजेपी को वोट? नहीं जी, हाँ मैं को नहीं किया। पिछली बार किसको किया था? पिछली बार यहाँ था जेजेपी का, ये सिहाग था जोगीराम, उसको किया था। और इस बार? इस बार यहाँ एक संजना है, ये आजाद खड़ी है, वो धर्म के कामों में जनता के बीच में 5 साल से गई हुई चल रही है, पढ़ी लिखी है, सभ्य परिवार से है। अब की बार संजना का विचार है। ये घोड़ेला है, ये दूसरा ये तो भाग के आया हुआ है, रणबीर। गंगवा इसका हल्का था, पीछे ये हल्के से बनाया था गंगवा से, वहां ये बदनाम हो गया, वहां इसने काम नहीं किया, जनता को लूटा। अब ये बरवाड़ा में आया, क्यों छोड़ दिया हल्का? अगर अच्छा था तो बरवाड़ा नलवा छोड़ के बरवाड़ा क्यों आया? अच्छा, लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप इस तरह से अगर इंडिपेंडेंट जितने भी खड़े हुए हैं और खासतौर पर जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको बीजेपी सपोर्ट कर रही है ताकि कांग्रेस की सीटें कम हो, हंग असेंबली हो जाए और फिर एक बार फिर से उन्हें मौका मिल जाए सरकार बनाने का। नहीं जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ जेजेपी का समझौता बीजेपी के साथ रहा। आज उनको कोई चाय पिलानिया भी नहीं है गांव में, इतनी बुरी हालत है दुष्यंत और की, कोई आदमी उनको देख के भी राजी नहीं। इज्जत के खत्म होगी, वो खाक में मिल गए, कभी उभरेंगे नहीं, कभी नहीं उभरेगी। राजनीति उनकी चौपट हो चुकी है। इस हरियाणा से जेजेपी का बीजेपी के साथ लागने में उनका पूरा नुकसान और उनका कैरियर खत्म हो चुका है। अगर एबे ने भी यही काम किया, एक बार से इनका कीड़ा लगा हुआ राजनीति का, ये राजनीति छोड़ नहीं सकते। राजनीति तो जनता के साथ होती है, जनता नहीं होगी उसकी किसी राजनीति है। जनता ही जनार्दन होती है, देश की जनता। ये तो जनता से बनेगा, वोट से बनता है, लोकतंत्र है। हाँ, लोकतंत्र है। अगर जनता खिलाफ होगी, जनता के खिलाफ चलूंगा, मैं जनता की बुद्धि को कम बुद्धि आंकता हूँ, ये मैं खुद गलती में। बुद्धिजीव हैं सभी, हर आदमी बुद्धिजीव है। मैं दूसरे को कम बुद्धि का आंकता हूँ, वो इसका मतलब न सोच लियो मेरी बुद्धि कम है। सही बोल रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं आप। बहुत खुशी हुई मुझे आपको सुनकर। आपसे भी बात करना चाहूंगी, आप क्या सोच रहे हैं इस बार, क्या सोचकर वोट करेंगे? बदलाव की सरकार चाहते हैं लोग, बदलाव में विश्वास रखते हैं, बदलेंगी सरकार में। लेकिन हाँ जी, लेकिन कांग्रेस को नहीं देंगे, कांग्रेस को नहीं देंगे बस। नहीं, क्यों? बस वो कई कारण है इनके। ले लो जातिवाद पे जो आगे ना बात, तो जातिवाद है के हिसाब किताब से गरीब आदमी की सुनाई नहीं हो रही है। बड़े आदमी को लोहा लगा के ये काम निकाल लेते हैं, बनने के बाद पूछते नहीं। लेकिन आप ये बताइए कि सरकार बनेगी या तो बीजेपी की या कांग्रेस की, किसी और तीसरे की तो बनेगी नहीं सरकार, या तो किसी के सपोर्ट से बनेगी। अगर हंग असेंबली हुई तो फिर आप क्या सोचेंगे? फिर कैसे आप सोचेंगे अपने वोट के बारे में? नहीं, वो तो हमने तो वोट देना है, आगे इनको तो बनने के बाद ये किधर जाते हैं, इनकी अपनी सोच है। बाकी है ना कि हम तो अपनी तरफ से ये कहना भैया अच्छे आदमी को वोट दो और अच्छे आदमी को जिताओ। अच्छा, आप ये बताइए मुझे, आप राहुल गांधी, आप अभी रैली से आपने सुना राहुल गांधी को, क्या सोचते हैं आप राहुल गांधी के बारे में? राहुल गांधी बढ़िया है, लीडर है कंट्री लेवल का, लेकिन थोड़ा बचपना भी है उनके अंदर, थोड़ा उनको सुधार करने की जरूरत है। तो अभी आप बीजेपी को वोट करना चाहते हैं या आप बदलाव के लिए वोट करना चाहते हैं? बदलाव के लिए। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका बाबा? मुझे बताइए आप क्या सोच के इस बार वोट करेंगे? क्या सोच के जी, देश का विकास कौन कर रहा है? देश का विकास क्या राहुल ही करेगा जी, यही परिवार करेगा। अच्छा, पहले इंदिरा ने किया, राजीव गांधी ने किया, ने किया, इनकी पीढ़ी से जो आज तक तो यह नहीं किया। क्या आपके पास क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? मतलब 10 साल केंद्र में भी सरकार मोदी जी की और यहाँ पर भी खट्टर रहे 9.5 साल, अब नायब सिंह सैनी, क्या सोचकर वोट करेंगे? क्या आपके पास मुद्दे हैं? मुद्दे ये जी, जो बालकों को रोजगार मिले,
हमारा तो जो मतलब अपनी जो लेडीज के बारे में जो भी है, लड़कियां जो अपनी सुरक्षित रहे, यही के मुद्दे हैं जी। मेन मुद्दे यही है, विकास का अपना विकास बढ़िया हुआ और साथ ठीक है। चलिए और लोगों से भी हम पूछ लेते हैं जी। रिक्वेस्ट है, आपका कार्ड दे दो, आप न कोई ऐसी चीज दूंगा, बैठ के बात करांगे। मेरे पास ऐसी है, देश की दिशा बदल जाएगी। ठीक है। ये जो अभी मोदी कर रहा है ना, ये फ्रॉडपना, ये जो मोदी चला रहा है, ये मंदिरों में बाढ़ रखा है सारा देश। मंदिरों में ये देश थोड़ी चलता मंदिरों से। जनता के लिए तो काम करो, जनता के लिए इंडस्ट्री लगाओ, खेती बाड़ी को उभारो। ये कहता भी चाइना मरेगी, अरे चाइना कैसे मरेगी? मार्केट तो चाइना का माल तो यहाँ इंडिया में बिकन लग रहा, यहाँ तो लघु उद्योग तो बंद हो गए सारे। भाई मोबाइल है, चाइना बिकन लग रहा, जूते हैं चाइना बिकन लग रहा, कपड़ा है चाइना बिकन लग रहा, वो मरेगा कैसे? वो तो उभरेगा। मेरी दुकान है, मेरे ग्राहक की लाइन लग रही है, मेरा माल बिकन लग रहा, मैं मरूंगा कैसे? चाइना कैसे मरेगा? मर तो इंडिया गया ना, लघु उद्योग चौपट हो गए बंद। उसमें वर्कर थे, काम कर रहे थे, उनका रोजगार छीना गया। जो कर रहा था, लगा रहा था लघु उद्योग, उसके बंद हो गए। मरे तो इंडिया गया ना। सर्विस ये आर्मी की भी 4 साल की कर दी। अरे 4 साल में 9 महीने तो ये ट्रेनिंग में काट देंगे, उसके पांव पिटवा पिटवा के। फिर 4 साल में क्या बच्चे पाल लेगा? क्या वो शादी कर लेगा? क्या वो घर चला लेगा? ना घर का रवा, ना घाट का रवा, न तो पूरा काम कर सकता वो आदमी, ना उसकी सर्विस। वो तो मर गया ना। ये कहता भाई मेरा देश तरक्की कर रहा है। देश वो तरक्की कर रहा है जिसकी जनता तरक्की कर रही है। देश वो खुशहाल है जिसकी जनता खुशहाल है। इस देश की जनता में तो रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति को नहीं हो रही। मेरा देश कैसे तरक्की कर रहा है? इस देश के अंदर बेरोजगारी का कारण मोदी है। जो बेरोजगारी है, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, विदेशों में जाके पीएन की नौकरी करते हैं, चपड़ासी की नौकरी करते हैं। क्यों करते हैं पढ़े लिखे? क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है। यहाँ रोजगार होते घर छोड़ के कौन जाएगा? ये मोदी की देनदारी है, बेरोजगारी। जमींदार, ये व्यापारी, हरिजन आदमी थे, सर्विस पे डिपेंड थे। इसके नुका मन ने खोया को नहीं, इनका जो आरक्षण था खोया को नहीं। रतना नौकरी खो दी, आरक्षण कहां से मिलेगा? केवल नौकरी में आरक्षण था। मेरी जमीन में तो आरक्षण दूं को नहीं। मेरी जमीन में इंडस्ट्री वाला कोई आरक्षण नहीं देगा। केवल सरकारी जॉब में आरक्षण था। इनकी सरकार की जॉबें खो दी, आरक्षण तो खत्म कर दिया ना। भाई तरक्की बॉस है, खत्म करने का तरकीब इन्होंने ढूंढी। सारे नौकरी खो दो तो आरक्षण खो गया। मैं आरक्षण नहीं खत्म होने दूंगा। अरे तुम खुद कर ले रहा था, सारी जॉब सरकारी जॉब खो दी। यहाँ नगर पालिका की जो पोस्ट होती थी सफाई वाले की, ठेकेदारी प्रथा है। ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूँ, जरा मैं जी, आपका नाम? मेरा नाम है जी महिपाल आर्य। महिपाल जी बताइए, इस बार क्या सोचकर वोट करेंगे? इस बात को लेकर के करेंगे जी, हुड्डा साल के पिछले जो है ना 10 सालों को लोग जो है याद करने लग रहे हैं। 60 साल की आर्मी की नौकरी 4 साल में अग्निवीर में बदल जाती है। ये वो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। और जिसका बटन दबाने से जो है सब ने इन बटन दबाया। ड्राइविंग लाइसेंस जो है 250 रुपए में बना करदा, आज 5500 रुपए में बनता है। और ये वही कमल का फूल है जिसका लोगों ने बटन दबाया। स्टील की कीमत जो है 3600 रुपए से 6500 रुपए बनी होगी जो है। और ये वही सरकार है, सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था, आज जो वो सिलेंडर 1100 रुपए में मिलता है। ये वही सरकार है, 55 लाख करोड़ का कर्ज था, अब वो 205 लाख करोड़ का कर्जा बन गया। और ये वही सरकार है जब महंगाई की दर जो है, बेरोजगारी की दर जो है 2% थी, 2% से जो है अब 65% में होगी। 40 करोड़ थी गरीबी रेखा और आज जो है 80 करोड़ बन गई। तो जो है ये सारी चीजें हैं जी, ये सारे के सारे मुद्दे। सरसों का तेल 70 रुपए में था रसोई में, गरीब आदमी जब अपना गुजारा कर लिया करता, आज जो है वो 200 रुपये में है।
ये चीनी मिलें बंद होगी, रोजगार जो है छीन लिया जो है इन्होंने। ये बेचारे जो है बेरोजगार होकर के जमीन बेच बेच के हमारे जवान लड़के विदेशों में जाने लग रहे हैं। सब्जी देख लो आप, के चीज बतावा। पेट्रोल 70 रुपए में मिला करता 100 रुपया हो गया यार। यूं कहे बोला जो ये मोदी वो उसमें वो डालेगा बोला के खात्या में, वायदे करे थे ना 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए सारे वायदे थोथे लिखड़े, एक भी तो बता दो मैं। बहुत सारी चीजें हैं। मोदी एक झूठा राष्ट्रवाद को लेके काम कर रहे हैं। बीजेपी ने पूरे देश की जनता की भावनाओं के साथ ठगी की है, कभी राष्ट्रवाद के नाम पर, कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। और इन्होंने बिल्कुल ये जो 400 पार का नारा दिया था, तब इनके पार्लियामेंट के मेंबर ने एक बयान दिया था कि 400 से ऊपर हमारी पार्लियामेंट में सीटें ला दो, हम संविधान को बदल देंगे। उसके बाद देश का जो गरीब था, मजदूर था, दलित था, उनके मन में ये भय बैठा कि यहाँ संविधान की व्यवस्था नहीं रहेगी और मनमानी होगी, और मनमानी में वो लोग के हाथ में ताकत आ जाएगी जो मजबूत लोग हैं। गरीब आदमी के बस के हाथ में यहाँ कुछ नहीं रहेगा। तो सारी चीजें थी, इन्होंने तो सारा उस तरीके से किया है। भीमराव अंबेडकर जी का और का जिन्होंने इतनी कुर्बानी दी, इतना अच्छा संविधान दिया देश को, इतना विस्तृत संविधान है, लंबा चौड़ा, जिसमें सारी बढ़िया व्यवस्था दी गई है गरीब आदमी के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए। एक ऐसी बढ़िया लोकतांत्रिक व्यवस्था दी है और उसको तहस नहस करने में लगा हुआ है ईडी का, सीबीआई का, है सारी सब लोगों पर रेड। वो तो लेकिन कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने अमेरिका में जाके बोला कि आरक्षण खत्म कर देंगे। किसका? राहुल, ये आरक्षण खत्म करने का तो ये खुद कह रहे हैं, राहुल के बोलने की बात नहीं है जी। इनको भागवत ने, इसने आरएसएस के चीफ ने बोला है, मोहन भागवत ने बोला है चीफ ने कि आरएसएस खत्म कर देंगे, इसकी जरूरत नहीं है। तो हर गरीब के आदमी के मतलब दिल में एक डर पैदा कर दिया इन्होंने, और उसका नतीजा है आज पूरे देश का दलित जो है वो कांग्रेस के साथ वापस आया है। आप मुझे बताइए, लोग यहाँ पर बहुत कह रहे हैं कि जात पात में बांटा, धर्मों में बांटा, झूठा राष्ट्रवाद, ये सब, लेकिन बार बार उनका सिक्का चला, एक बार, 2 बार और तीसरी बार भी। 2 बार उनकी यहाँ हरियाणा में भी उनकी सरकार बनी, यानी कि लोगों ने उनकी बातों पर यकीन किया और यकीन करके उनको वोट किया। तो उनकी गलती जितनी, उससे ज्यादा तो लोगों की गलती है। ये सही है, मतलब भावनाएं जो होता है ना जी, उनका कहीं न कहीं दिल से लगाव होता है आदमी का। और इन्होंने जो मंदिर की बात करी, राम की बात करी, इन्होंने जो आस्था थी, हमारे आस्था के प्रतीक थे पूरे देश के, उनको भी राजनीति में इस्तेमाल करने का काम किया बार बार। और यहाँ के जनता की राम में, राम मंदिर में बहुत बड़ी गहरी आस्था है सब लोगों की, और उसका मतलब उसकी भावनाओं के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। लोग यहाँ न्यू समझ गए, पता नहीं कि रामराज की स्थापना होगी, क्या होगा, उस चक्कर में आते रहे। और उसका उन्होंने कहा कि जो अयोध्या करोड़ का ये पार्लियामेंट का मेंबर भी इनके हार गए, मतलब इनकी हरकत देख ली। जहाँ जहाँ राम का नारा लगाते थे ये लोग, वो सारे के सारे सारी जगह हारे हैं इनके। एक तो बता दो भाई, कोई जीत्या हो तो उसमें रेल बेच दी, एयर इंडिया बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, BSNL बेच दिया, सब कुछ बेचने में लग रहे हैं। हमारी बहन बेटियों की अस्मिता को जो है वहाँ तो छीन कर करके जो घसीटी गई हमारी बेटियां, उनकी अस्मिता से खिलवाड़ किया गया। के बताओ इनके कारनामे जो है। लेकिन खट्टर साहब तो बोल रहे थे कि वो तो राजनीति से प्रेरित था, जो भी कुछ था वो सारा। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं खट्टर साहब। खट्टर साहब पूरे मुख्यमंत्री था, खट्टर साहब ने क्या कर दिया? खट्टर साहब का तो मैडम मैं बताऊं, बीजेपी ने उसका पोस्टर गायब करना शुरू किया। आज इलेक्शन की जहां मंच होता है और जहां मोदी आते हैं हरियाणा में इलेक्शन कैंपेन में, खट्टर साहब की तो फोटो गायब कर दी बीजेपी ने, हटा दो बोला इसने युद्ध किया तो वोटे कौन देगा कोई। ये हालत है इनके तो। गायब, दोनों चीजों को गायब किया जाता है। सारा कुछ बेच दिया टोटली मैडम, 2 ही आदमियों के लिए, अडानी और अंबानी, सिर्फ 2 आदमियों के हवाले कर दिया। हर जगह त्राई त्राई मात्र है। अब समय बदलाव का आ गया है, लोग अब बदलाव करेंगे। इन्होंने झूठ तूफान बोलकर सब कुछ बेच दिया है। कभी आप लोगों ने बीजेपी को या जेजेपी इस तरह की पार्टियों को आपने वोट किया था? हाँ, हम देवीलाल के साथ बहुत लंबे टाइम तक रहे हैं, बहुत लोग रहे हैं, हमारा पूरा परिवार भी रहा है।
उसके बाद जब ये इनकी हालात एक मतलब पूंजीवाद की तरफ ये गए लोग, परिवार देवीलाल का परिवार, उससे लोगों ने छुटकारा पा लिया, मतलब सारे वो फिर वापस कांग्रेस में चले गए। वो पिछली बार किसको वोट किया था? हैं? पिछली बार कांग्रेस को किया था। हाँ, कांग्रेस को जीते तो यहाँ से जेजेपी असेंबली से जेजेपी जीती थी। उसकी वजह ये थी जी, यहाँ से नरेश सेलवाल को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया और ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे दिया जिसको कोई भी नहीं जानता था। एक ऐसी मैडम थी, वो लेडीज थी कोई, बाला देवी खेदड़ को टिकट दे दिया गया था जिसका विरोध था, उसको वो कारण था। और नरेश सेलवाल को अगर कांग्रेस का टिकट पिछली बार होता, वो पिछली बार भी जीतते, कोई दिक्कत नहीं थी। और यहाँ से पिछली बार गुडेला को मिलता बरवाड़ा से, पिछली बार वो भी जीतते, लेकिन टिकट वितरण में कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी ने यहाँ गड़बड़ करी, उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा था। ये हाँ, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता तो नहीं है? नहीं। हम तो अभी थोड़े दिन पहले रिटायर हुए हैं मैडम। रिटायर प्रिंसिपल है हम तो अच्छा जरा आप चारों आ जाइए, जरा एक बार मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये देखिए 1 2 3 4 ये चारों जो हैं वो रिटायर्ड प्रिंसिपल्स हैं। हाँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये चारों लोग प्रिंसिपल हैं। ये यानी कि सरकारी नौकरियों पर रहे हैं और ये कांग्रेस से किसी भी तरीके से एफिलिएटेड नहीं है। ये इनकी अपनी भावनाएं हैं और ये अवेयर है। इसीलिए आप ये देखिए कि जब वो बात करते हैं तो वो झलकता है कि इन्होंने ना सिर्फ बच्चों को पढ़ाया है लेकिन खुद भी बहुत अच्छी पढ़ाई करके ही बच्चों को पढ़ाया होगा और आपने वो तालीम उनको भी वो दी होगी। तो ऐसे टीचर्स से मिलकर अच्छा लगता है। आपकी बात रह गई, बाकी 3 टीचर्स ने तो अपनी बात रख दी। आप बताइए क्या सोचकर इस बार वोट करेंगे? ये कहा ना भी पिछले 10 सालों से बनते आ रहे हैं। मैं मानता हूँ कि टोटली उनके जो एमएलए सारे किराए के थे। लोभ लालच लुभावने वादे किसी न किसी तरह से लोभ उनको दिया गया था। दूसरी पार्टियों के जो ठीक से कैंडिडेट थे उनको अपनी साइड में मिला लिया गया। बीजेपी का एक भी एमएलए नहीं है, आज भी नहीं है, और है विज जैसे हैं वो रो रहे हैं साइड में बैठे, लगभग किनारे लग गए। ये जोड़ तोड़ की किराए की लोभ लालच की राजनीति जो है लंबे समय तक नहीं चलती। इसका जरूर एक बार उनको फायदा हुआ है और जैसा फायदा हुआ है वो हर्ष भी हो रहा है, दिन प्रतिदिन डाउन होती जा रहे हैं। जैसे 400 पार का नारा लगाया था 230 पे अटक के, और ये तो लोगों को पता नहीं था, ये झूठा वादा हो रहा था। जैसे जैसे हो सकता है अगर 2 महीने इलेक्शन और चले जाते तो 230 वाले 130 पे आ जाती। तो ये सारा बल्कि मैं ये मानता हूँ जी, ये दोबारा जो रिपीट हुई सरकारें, वो मोदी और अमित शाह का जो दमनकारी नीतियां थी और देश की जो संवैधानिक एजेंसियां थी उनका गलत इस्तेमाल करके, और पूरे देश की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी थी, उनके लीडरों पर झूठे मुकदमे करवा के, झूठी रेड डलवा के, उनको अंदर डालने का बात दिखा के सारी पार्टियां तोड़ी हैं। एक भी स्टेट में कोई भी रीजनल पार्टी इन्होंने जिंदा नहीं छोड़ी, सबका मतलब एक तरह से जीवन समाप्त कर दिया। यहाँ तक कि जेजेपी को भी कर दिया, जेजेपी, और आज इनेलो भी उसी राय पे चल रही है। जेजेपी दुष्यंत चौटाला तो असेंबली के चुनाव के बाद गए थे 10 असेंबली के मेंबर लेके, और ये दिन रात उसको बकता था अभय चौटाला। और अभय चौटाला ने क्या किया, इलेक्शन से पहले ही अलोपा, बीजेपी और इनेलो ये पहले ही इकट्ठे हो रहे हैं, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग है, और एक सारी चीजें तय करके ये सारा अपना चुनाव प्रचार चला रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। बीजेपी ने मतलब सिरसा से अपना उम्मीदवार वापस ले लिया असेंबली का। ये तो सारी सेटिंग है, मतलब खेल होने से पहले खेल खुल गया। हाँ, खेल खुल गया। और इसीलिए अब ये इनेलो के प्रत्येक कैंडिडेट ने ये वापिस जवाब देना पड़ रहा है जनता को कि हम अगर जीतते हैं बीजेपी में नहीं जावांगे, उरे छोड़ के रिजाइन करके वापिस जनता के पास आ जाएंगे, लेकिन अबे के साथ भी नहीं रहेंगे। ये सफाई देनी पड़ रही है, आज इतनी दिक्कत है बीजेपी के प्रति लोगों। लेकिन आप बताइए इंडिपेंडेंट जो है वो कितना खेल खराब कर सकते हैं? यहाँ पर भी कुछ लोगों का मानना है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जो संजना साथरोड, शायद इनेलो की टिकट पर चली गई, वो इनेलो की कैंडिडेट हैं। यहाँ किसी से कोई खेल खराब नहीं होता मैडम।
वो क्या है, यहाँ मुकाबला जो है वो बीजेपी और कांग्रेस का है, असली ये है। और उसमें हम ये मानते हैं कि यहाँ राम निवास घोडेला जी बढ़िया मतों से जीतेंगे, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। 36 बिरादरी का वोट कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है, मेजोरिटी वोट जा रहा है, तो उसका कैंडिडेट हारना है नहीं, मतलब ही नहीं, मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, राहुल गांधी के आने के बाद क्या स्थितियां बदलेंगी, क्या लोगों में और कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी, उसके प्रत्याशियों को मजबूती मिलेगी। जनता में एक मैसेज गया है कि राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी आम आदमी की पार्टी है, गरीब की पार्टी है, मजदूर की पार्टी है, मेहनतकश की पार्टी है। और ये सारी संवैधानिक जो एजेंसियां हैं उनको ठीक तरीके से उनसे काम लेंगे, उनका दुरुपयोग नहीं करेंगे। ये सारा मैसेज गया है। बहुत खुशी हुई मुझे आप लोगों से मिलके, धन्यवाद जी, थैंक यू जी। आप मुझे बताइए, आपके लिए मुझे माइक थोड़ा ऐसे ऊपर करना पड़ेगा क्या सोचकर आप वोट करेंगे इस बार? सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मेरी नमस्ते। हम वोट करेंगे जो देश के अंदर ये 4 गुजराती देश को चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। हरियाणा से जो इसकी बीजेपी की सरकार है उसको चलता करेंगे। हमने किसान आंदोलन में काम किया था और इन्होंने किसान को लठ मारे, आंसू गैस के गोले छोड़े और हमें तो 5 दिन जेल में भी रखा। जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी, 26 तारीख का आंदोलन की शुरुआत थी, दिल्ली जाना है भाई 26 तारीख को चलेंगे, 23 तारीख को हमको पकड़ के जेल में डाल दिया था हिसार। तो अब इस चीज का बदला लेना है। इन्होंने किसको बख्शा? सरपंचों के लठ मारे, कर्मचारियों के लठ मारे, किसानों के लठ मारे, कौन बचा है? कर्मचारी थे, आंगनवाड़ी की जो वर्कर थी, कौन बचा है इस सरकार से? बीजेपी। कंगना रनौत तो कह रही है किसानों को खुद आगे आके ये कहना चाहिए कि ये कानून जो है ये किसान हितैषी थे और इनको वापस लेकर आए। और फिर उसके बाद एक और बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने भी कहा। और फिर उसके बाद मनोहर लाल खट्टर ये बोल रहे थे कि शंभू बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं वो किसान नहीं है, वो किसान का मुखौटा लगाए हुए जो लोग हैं, मुझे पता है कि वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर। सबसे पहला तो मैं उस राणौत को ये कहना चाहता हूँ, तू लेके आ दोबारा, तेरे को पता चल जाएगा तेरी हैसियत क्या है और बीजेपी की क्या हैसियत है। हमारे 750 जवान किसान शहीद हुए थे, जब जाके उसने माफी मांगी थी, नाक रगड़ी थी और जब जाके कानून वापस करवाए थे। ये हरियाणा, पंजाब और यूपी के किसानों ने मिलके। और दोबारा एक बारी बोल के दिखा दे, मोदी के मुंह से कहवा दे भाई ये कानून में दोबारा लेके आऊंगा। हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था कैमला के अंदर खट्टर का, वो दिन याद कर ले खट्टर। ये वही किसान है, ये वही मजदूर हैं। दोबारा एक बारी एक शब्द बोल के दिखा दे, अगर किसी गांव में, किसी शहर में, पूरे हरियाणा में अपना हेलीकॉप्टर उतरवा के दिखा दे, हम उसको मान जाएंगे। और ये आप कह रहे थे, किसके बारे में बोल रहे थे अभी? मैंने कहा कि मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि भाई जो बैठे हुए हैं शंभू बॉर्डर पर वो किसान नहीं है। पता कर ले, ये लिस्ट पड़ी है, जितने जेल में डाले थे उनकी लिस्ट चेक कर ले, कहां से हैं, कौन है, क्या करते हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि फर्ज कर लेते हैं कि 8 तारीख को नतीजे ये आते हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, ठीक है, फिर किसान क्या करेंगे? किसान क्या करना है? किसान की जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, ये एमएसपी देंगे और किसानों को सुविधा देंगे। अगर किसान को एमएसपी मिल गई और खाद बीज टाइम पे मिल गया किसान को, तो किसान खेती करेगा। लेकिन कुछ किसान यूनियंस का, कुछ किसान नेताओं का ये भी कहना है कि हमें जिस दिल्ली नहीं जाने दिया गया, हम जो बॉर्डर्स पे जिस तरह की कीलें ठोक दी गई, ये सब किया गया, हम सरकार बदलेगी तो हम फिर दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली तो जब कूच करेंगे अगर उनकी मांग पूरी ना हुई तो। अगर सरकार मांग पूरी कर दे, उनकी कोई जिद थोड़ी है। अपने बच्चों को छोड़ के, अपने खेत छोड़ के वो दिल्ली क्यों जाना चाहते हैं? उनसे कोई बात करने वाला तो हो। और उनका कसूर क्या है? वो शुभकर्ण को मार दिया उन्होंने, गोली सीधी मारी है। अनिल विज ने हाँ भरी है, भाई मैं गृह मंत्री था उस टाइम, ये काम मेरे से हुआ है। तेरे से हुआ तो उसको सजा होनी चाहिए, गृह मंत्री को सजा होनी चाहिए। और जिसे अधिकारी ने उसको गोली मारी है उस पर केस चलना चाहिए। जो भी धारा लगती है उस धारा के अनुसार वो जेल में होने चाहिए। आज के दिन किसान कितने मर गए, आज तक उनको शहीदी का दर्जा नहीं दिया है, सोचने की बात है। क्या आपको लगता है हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का है? सभी का है जी, सभी का। कर्मचारियों का है, ओपीएस की जो है कर्मचारियों की मांग है, मजदूरों की जो मनरेगा की है, सभी चीज का मुद्दा है। कुल मिला के दुकानदार भाइयों का है, सभी का मुद्दा है जी। इस बार आप बदलाव के लिए वोट करेंगे?
बिल्कुल जी, बिल्कुल करेंगे। और हमने तो पिछली बार इनको जेजेपी वालों को भी देख लिया, जिन्होंने कहा था, हम ये कह रहे थे, बीजेपी वाले कह रहे थे 75 पार, ये कह रहे थे जमुना पार, और वो इनका 10 सीट आ गई बहुमत, और वो उनके कमी रहेगी बीजेपी वालों का, जाके गप्फी भर ली। और दोनों माल खा के, दुनिया जान का माल खा के 6 महीने से सरकार न्यू लग गया, वोटा में जाना पड़ेगा, तो वो उसने गाड़ काटा, वो उसने गाड़ काटा। निकम्मे दोनों है, सही कौन सही कौन, ना बीजेपी वाले सही ना जेजेपी वाले सही। आज वो कह रहे हैं हम इनमें नहीं जाएंगे, इन तुम्हारे किमी पल्ले रहा हो है, तारे एक आधा कोई एमएलए जीतता हो, जब तो तुम जाओगे, तुम गांव में आज के दिन मेमोरी का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। अच्छा, इतनी बुरी हालत हो गई, इतनी बुरी हाल है। जब मिलके शीर्ष केंद्र सारे इकट्ठे हो गए, बीजेपी भी इकट्ठी, इनलो भी इकट्ठी, जेजेपी भी इकट्ठी, और एक वो कांडा जो अपने आप को कह रहा है मैं समाज सेवी हूँ, वो बेचारी के नाम था वो शर्मा, आज तक उसकी जांच नहीं होनी दी। ये कैसे भले लोग हैं। एक वो संदीप कह रहे हैं हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, उस कोच के साथ क्या हालत की है इसने, आज तक उसकी जांच को नहीं। और खट्टर साहब नहीं गए संसद के अंदर, गए जांच नहीं होगी, जांच नहीं होगी, जांच नहीं। अरे तेरे ते तो गया गुजरे आदमी भी चंगा, तू किस पद पे बैठे यार, के बात कहने लग रहा, जांच नहीं होगी। शर्म से डूब मरो। अब की बार बदलाव है जी, कांग्रेस की पूरी लहर है। हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ 70 सीटों के साथ, ये 20 में निपट जाएंगे सारे। 20 सीटों से इनके फालतू एक भी को नहीं आनी, सारे 20 में निपट जाएंगे। हाँ, देखिए हर कुछ दिन बाद कोई ना कोई नई नई भविष्यवाणी करता है, कोई 25 पे सिमटाता है सबको, कोई 20 पे सिमटाता है, कोई कांग्रेस को 65 देता है, तो कोई कांग्रेस को 80 देता है, तो कोई 70 देता है। तो यहाँ लोगों के अपने अपने अनुमान हैं। 8 तारीख को क्या एग्जैक्टली होने जा रहा है वो पता चल जाएगा कि किसकी बनने जा रही है सरकार, और 5 तारीख को लोग वोट करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि राहुल गांधी ने आज 2 जगहों पर जिस तरह से असंध में और उसके बाद यहाँ हिसार में जो रैलियां की हैं, उससे खासा असर देखने के लिए मिला। लोग बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में न सिर्फ जुटे, बल्कि एक झलक देखने के लिए एक तरह से बेकरार नजर आए। और ये साफ लग रहा है कि राहुल गांधी के आने से यहाँ पर माहौल बदला है। अब आगे ये देखना है कि राहुल गांधी और कितनी रैलियां करते हैं, प्रधानमंत्री और कितनी रैलियां करते हैं। बताया जा रहा है कि 2 और रैली उनकी होनी है, और उस रैली में क्या वो भीड़ जुटा पाते हैं, क्योंकि पिछली 2 रैलियां उनकी फ्लॉप रही हैं। लेकिन आज इन दोनों रैलियों में मैं थी राहुल गांधी की, और मैं ये कह सकती हूँ कि भीड़ हजारों की तादाद में यहाँ पर थी। और लोग जिस तरह से रिस्पॉन्स दे रहे थे राहुल गांधी की हर बात का, वो भी देखने लायक था। साफ तौर पर लग रहा है कि यहाँ एक बदलाव की लहर है, लेकिन ये लहर कितनी सीटों पर सिमटती है और बीजेपी को कितनी सीटों पर सिमटाती है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा।